if you find this video, let's see what is coming in your love life. So what you are attracting in your love life. So we will see that energy. So this video is all about your love life. You might be single or situationship or any kind of issue. Maybe your love life is going good. So let's see what is coming. First I will check your current energies. So the current energy of my viewers. The current energy. So this video is for all. So it might or might not resonate with you. So जो आपके साथ रेजोनेट हो जाए आप सिर्फ वही पिक करना. सो मे बी अभी आपकी करंट सिचुएशन मेरे को लव लाइफ में ऐसी लग रही है कि यू आर टू मच इन टू योर पास्ट, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर पास्ट. लाइक क्या कैसी चीज़ें हुई एंड यू ट्राई योर बेस्ट टू बैलेंस योर सेल्फ. लाइक हो सकता है कि आप मूव तो फॉरवर्ड करना चाह रहे हो एंड यू आर सीइंग द होल थिंग व्हाट इज़ गोइंग इन योर लव लाइफ एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए अभी इसके साथ, इसको आगे मूव करना है नहीं करना है या फिर यहाँ से निकलना है. बट यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट दैट. थोड़ा सा सैड हो उस चीज़ को लेके बिकॉज अभी बहुत पास्ट में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में कि कितना अच्छा था एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड बट समहाउ मतलब एक फैमिलियर चीज़ होती है ना जिसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो मे बी अभी ऐसी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है कि अभी आपको पता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू बट स्टिल आप कहीं ना कहीं मूव फॉरवर्ड तो करना चाह रहे हो पर कहीं ना कहीं आपके थॉट्स अभी भी पास्ट में ही हैं एंड आपको पता है आपको कुछ नई चीज़ शुरू करनी है बट अभी ना आप उसके साथ बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो ना, तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अभी मतलब यू आर गोइंग फॉरवर्ड बट स्टिल यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. कि ऐसा हो सकता है कि हार्ट ना अभी हील नहीं हुआ है. जैसे हार्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं मतलब अभी तो मेरे को आपकी करंट सिचुएशन तो वैसे ऐसे लग रही है कि आपका कोई ब्रेकअप या फिर कोई सिचुएशनशिप थी वो ख़त्म हुई है या फिर आपको पता है कि ये मैं ही हूँ जो इसका सारा भार मैंने ले रखा है इस रिलेशनशिप में. मतलब देयर इज़ नो नथिंग कमिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. तो ऐसा हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन ले रखा है एंड इट्स जस्ट बिकॉज दिस पाथ लुक्स वेरी फैमिलियर टू यू सो यू आर मूविंग जस्ट अहेड बिना सोचे समझे. बट आपको इंट्यूशनली आपको पता है, आपको माइंड में लग रहा है कि ये कहीं जाने नहीं वाला क्योंकि मैं भी इसको बहुत टाइम तक आगे तो नहीं ले जा सकती या ले जा सकता. सो हाँ डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है मुझे कि देयर इज समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू स्टार्ट बट अभी करंटली यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. मे बी एक नई चीज़ शुरू करने से आप डर रहे हैं तो आप पुरानी चीज़ों में ही हैं अभी भी एंड तो उससे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों में रहने से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, नई चीज़ों के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे हील नहीं है. तो वाई नॉट टू स्टे इन माई कम्फर्ट जोन, टू स्टे विद द सेम पर्सन. और डीप इनसाइड आप खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हो कि इसको छोड़ना भी है. सो ऐसी सी एनर्जी मुझे आ रही है. सो यस सी अगेन द सेम कार्ड. मतलब आप अपने इमोशंस को ना लेके बहुत सोच रहे हो, आप नया शुरू करना चाह रहे हो बट अगेन आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो. आप एक नई चीज़ को शुरू करने से पहले बहुत डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ दोबारा कैसे शुरू करूँ. हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में या जिस भी बंदे के साथ आप डील कर रहे थे ना उसमें बहुत कुछ दे दिया है. मतलब यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ इमोशंस. सो जिससे आपकी एनर्जी भी, आपके इमोशंस भी, आपके फाइनेंसेस भी, मतलब तीनों आपने इन्वेस्ट किए हैं इसमें. हाँ आपने अपनी एनर्जी भी, अपने थॉट्स भी, अपने इमोशंस भी, अपने फाइनेंसेस भी, सब कुछ आपने इसमें इन्वेस्ट किया है. और अब आप बस उसके बारे में सोच रहे हो. डीप इनसाइड यू आर जस्ट लाइक, होता है ना कि आपको अंदर से पता है दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व मी मोर बट एकदम से स्विच नहीं कर पाता ना इंसान. तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ना सिर्फ अपना टाइम ले रहे हो उस चीज़ से निकलने के लिए. आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो.
मतलब यस, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप इसको बैलेंस करो, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि एकदम से, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो आप ऑब्वियसली आप एकदम से तो नहीं कर पाओगे, बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू ब्रिंग अ हार्मनी एंड बैलेंस इन योर लाइफ। बट कहीं ना कहीं अभी भी आपका ध्यान एक ही बंदे पे है, अपने पास्ट पे ही है। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ना कोई आपको समझाएगा। आपकी एनर्जी, या तो आप बहुत कुछ फील तो कर रहे हो बट आप कुछ बोल नहीं रहे हो अभी, अभी आप कुछ भी बोल नहीं रहे हो। लाइक यू आर फीलिंग एवरीथिंग बट यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू डोंट केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, बट समहाउ ऐसा है नहीं। यू आर जस्ट ट्राइंग योर बेस्ट टू फिगर आउट द सिचुएशन। आप बाहर से बहुत ऐसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी शो कर रहे हो अपने पार्टनर को या इस सिचुएशन के लोगों को जो भी आपके आसपास हैं। और let's see what is coming. This is your current energy at the moment. Let's see what is coming in your love life. आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है अभी? What is coming for my viewers in their love life? Okay. सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। आप जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली दैट इज़ देयर। मतलब एक्सपेंशन हो रहा है किसी चीज़ का। पीपल विल, लाइक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली विल एक्चुअली गिव यू लाइक अप्रिसिएशन, अगर जिनको भी पता है इस बारे में, और योर फ्रेंड्स, और या फिर खुद ही आप खुद को ही इतना अप्रिशिएट करोगे। इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, मैंने सही टाइम पे मतलब सही डिसीजन लिया। देयर इज़ 1 2 3 कार्ड्स देयर। हाँ, सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया। मतलब जितनी भी कन्फ्यूजन थी मेरी लाइफ में, मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं किस वे में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, उन सब चीज़ों से मैं निकल गया या निकल गई। तो वैसी सी एनर्जी आ रही है। आपने बहुत सोचा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट किए हैं, बट समहाउ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। मतलब यू आर हैप्पी नाउ, यू विल मीट योर पीपल, पीपल विल बी लाइक तूने कितना मतलब स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाया है। सो दे आर एक्चुअली प्रेजिंग यू फॉर दिस करेज। एंड देन यू आर प्लानिंग फॉरवर्ड। आपका ट्रैवल भी आ रहा है। येस, देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रैवल एज वेल। अभी भी करंटली हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट आप ट्रैवल कर रहे हो, और वो ट्रैवल ना कहीं आपकी लाइफ में एक्सपेंशन ला रहा है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, हो सकता है कोई पार्टीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ अटेंड करो, फैमिली के साथ अटेंड करो, या फिर इसी चीज़ का सेलिब्रेशन ले लो कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। मतलब किसी टाइप का सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो देयर, और वो हारमनी ला रहा है आपकी लाइफ में। एंड आप जैसे कंफ्यूज थे ना, तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ पिक कर ली है, लाइक दिस इज़ नाउ आई हैव टू गो। उस चीज़ के लिए आपको शायद कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। एंड वट एल्स इज़ कमिंग इन द लव लाइफ फॉर माई, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। येस, डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जितने भी ऑब्स्टिकल थे वो हो गए। अब यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है। द टाइम ऑफ ओवर थिंकिंग एंड एनजाइटी विल बी फिनिश soon, and you will start something new from the scratch. Yes. और ये जो चीज़ है ना, जो आपकी लाइफ में अभी आने वाली है, वो डेस्टिनी में थी ही आपकी, और उसके लिए आपको थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि you will be happy because it's a divine blessing to you and you will be going to celebrate. एक नई चीज़ को शुरू करने से पहले एक जैसे एनर्जी होती है ना किसी इंसान की, वैसे बच्चे की बहुत खुश हो जाता है। In the same way you will be very happy, and this is going to bring balance in your life. मतलब जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है ना अभी, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट आई है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने आपको कार्ड्स दिखाए भी थे। और अभी जो आपकी एनर्जी जो आप पिक कर रहे हो ना, वो है कि बैलेंस आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है, आप ट्राई कर रहे हो बेस्ट। एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके पास, या फिर आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू कर रहे हो। येस, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल्सो देयर। मे बी सम काइंड ऑफ एंसेस्टर और एंजल, और जिनको भी आप मानते हैं, दे आर ब्लेसिंग यू, और वट एवर न्यू थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ ना, दैट इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग सॉलिड। येस, समथिंग सॉलिड, बिकॉज वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। यस, थोड़ा सा आपको अपने टोस पे रहना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए, बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कोई भी नया रिश्ता, कोई भी नई चीज़ शुरू हो रही है ना, तो आप कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। यू आर टू मच इन टू योर एनर्जी, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग द न्यू थिंग, न्यू फेजेस। सो वो लेजी तोपन आएगा ही नहीं। एरीज की एनर्जी होगी,
मार्स की एनर्जी होगी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। एंड सम हाउ इमोशनली कई बार हो सकता है आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो। येस, यू विल डू द बैलेंस, इमोशनली भी आप ट्राई करोगे और यू विल डू अ लॉट। हो सकता है माइंड में कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओ पास्ट में, थोड़ा सा जैसे याद आ जाती है, बट नॉट इन अ बैड वे, और नॉट ज़्यादा स्टक नहीं फील हो रहे हो। बट येस, इमोशंस थोड़े से इस नई जर्नी में थोड़े से हेवायर हो सकते हैं इमोशनली। बट अगेन जो मेरे को दिख रहा है ना, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। सो वन मोर कार्ड फॉर यू, फॉर माई व्यूअर्स इन देयर लव लाइफ। ओके, द हैप्पी फैमिली कार्ड। सो मे बी मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, एंड जो भी आपके पार्टनर होंगे ना वो बहुत ही इमोशनल होंगे। मतलब ही इज़ अ प्रोवाइडर, इमोशनली अवेलेबल पर्सन ही विल बी, ही और शी, मतलब जो भी है। और मतलब वो आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं, मतलब आपके इमोशंस का ध्यान रखने वाले। जिस कंडीशन में अभी आप थे ना, मतलब जो भी आपकी करंट सिचुएशन थी जहाँ आपने बहुत कुछ दिया एंड यू डिडंट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा, वैसा तो रिलेशनशिप नहीं आ रही है। बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो इन दिस एनर्जी। भले ही आप अभी इस एनर्जी में हो, यू आर नॉट शोइंग एनी थिंग टू एनी वन, एंड बट यू आर स्टिल गोइंग थ्रू अ लॉट। तो अभी जो आपकी कंडीशंस आ रही है, अभी जो सिचुएशन आपको आपकी लव लाइफ में आ रही है ना, दैट इज दिस। See all the beautiful cards here. The celebration is here, and the bottom of the deck was the Ten of Cup. So definitely अभी की जो energies है आपकी, completely a different energy you are tapping